वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ड वाटर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हार्ड वाटर क्या हुआ, हार्ड वाटर के कितने टाइप होते हैं, हार्ड वाटर किन वजहों से होता है और हार्ड वाटर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हार्ड वाटर। वाटर यानी पानी कहिए, जल कहिए या कुछ भी कहिए, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस बात पे डिस्कशन की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिक्वायर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। इस दुनिया में जीवन के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। 1/3 of Earth's surface is full of water, but still human beings are facing water crisis. दुनिया का 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज वाटर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने पे हैं। ऑलमोस्ट 98% ऑफ अर्थ वाटर इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। 98% ऐसा पानी है दुनिया में जिसका इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। केवल 1 से 2% ऐसा पानी है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ या पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो प्योर वाटर होता है वो हमको आइस क्यूब से या माउंटेन से या ग्राउंड वाटर से हमको वो प्योर वाटर हमको मिलता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वाटर के बारे में। बेसिकली 2 तरीके के वाटर हम समझते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ड वाटर विच कंटेन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट आयन मौजूद होते हैं। जबकि सॉफ्ट वाटर जो ऐसा पानी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट से क्या होता है, फ्री होता है, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर जो होता है वो जो क्या बनाता है, पीपीटी बनाता है। जबकि सॉफ्ट वाटर जो होता है वो साबुन के साथ क्या बनाता है, लेदर बनाता है, यानी झाग बनाता है। तो जब भी आप कपड़े धोते हैं तो आप देखते हैं जब अभी आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, झाग मिलता है, लेदर मिलता है। जबकि हार्ड वाटर आप पानी में साबुन का इस्तेमाल जब करते हैं तो तब आपको झाग नहीं मिलता है, झाग की जगह पे आपको प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन मिलता है। मतलब क्या होगा कि आप बहुत सारा साबुन लगाते जा रहे हैं फिर भी झाग नहीं बन रहा है। तो इस तरीके का जो वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे लेदर फॉर्मेशन होती है। इंस्टेड हार्ड वाटर में आपका लेदर फॉर्मेशन नहीं होता है। अब वाटर इन विच लॉट ऑफ सोप इज़ यूज। हार्ड वाटर में बहुत सारे साबुन की खपत होती है, जबकि सॉफ्ट वाटर में आपको साबुन की खपत क्या होती है, कम होती है। अब दूसरा पॉइंट पे आता है, हार्ड वाटर ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे आयन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात समझने की ये है कि ऐसा पानी जिनमें ये सब आयन प्रेजेंट हो वो तो हार्ड वाटर की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इनमें से एक भी आयन वाटर में प्रेजेंट है, मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, तब भी इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तब भी हम इसको हार्ड वाटर ही कंसीडर करेंगे। या तो ये सब आयन प्रेजेंट हो जाए और अगर इन सभी आयन में से अगर एक भी आयन भी अगर प्रेजेंट है वो तब भी किसकी कैटेगरी में आएगा, आपका हार्ड वाटर की कैटेगरी में आएगा। Now next point, hardness of water. Property of water due to which it does not produce leather with soap. वाटर की ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से झाग नहीं बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया
वो वाटर जितना ज़्यादा वो वाटर, कोई भी वाटर जितना कम क्या बनाएगा, आपका झाग बनाएगा, लेदर बनाएगा, उतना ज़्यादा वो वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। जैसे मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी है C17H35COONA, ये हो गया सोप का फॉर्मूला हो गया। तो जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लेदर नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेशन बनाएगा। और पीपीटी क्यों बनाएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्ड वाटर कब, अब कैसे समझेंगे आपकी एक जगह का पानी ज़्यादा हार्ड है, दूसरी जगह का कम हार्ड है, ये कैसे पता चलेगा। हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर उठाते हैं, आपने कहीं का भी पानी लिया, आपने 1 लीटर पानी लिया और उस पानी में आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट देखते हैं मिलीग्राम में। अब आप कहते हैं कि 1 लीटर वाटर में मेरी कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मिलीग्राम प्रेजेंट हैं, कितने मिलीग्राम मेरा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये वाटर के हार्डनेस को हम क्लासिफाई करते हैं। अगर वाटर 0 to 60 मिलीग्राम पर ml हो, मतलब क्या हो गया, पर लीटर, 1 लीटर पानी में अगर 0 से 60 mg, 0 से 60 mg अगर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है तो उस वाटर को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जबकि अगर 60 से 120 मिलीग्राम हो 1 लीटर में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो तब उसको हम मॉडरेट वाटर कहते हैं। और अगर 120 to 180 मिलीग्राम हो जाए तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। और मोर देन 180 को हम वेरी हार्ड वाटर कहते हैं। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर की हार्डनेस 180 से ज़्यादा हो जाती है। अब आते हैं हम टाइप ऑफ हार्डनेस, हार्ड वाटर, टाइप ऑफ हार्ड वाटर। तो बेसिकली हार्ड वाटर 2 तरीके के होते हैं, एक परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की और एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको हम बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, जबकि टेम्परेरी हार्डनेस आप बॉइलिंग के से रिमूव नहीं कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो सकती है बॉइलिंग से, जबकि टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकती है। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस आप मतलब देखिए, अगर आपने पानी को उबाला और उसकी हार्डनेस अगर दूर हो रही है तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और अगर आपने पानी को उबाला और उसकी हार्डनेस दूर नहीं हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड की वजह से होती है। या कैल्शियम का सल्फेट हो जाए या मैग्नीशियम का सल्फेट हो जाए या कैल्शियम का क्लोराइड हो जाए या मैग्नीशियम का क्लोराइड हो जाए, उनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। जबकि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से आपका टेम्पररी हार्डनेस जनरेट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे है कि हार्डनेस किसकी वजह से, क्या टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। जबकि टेम्परेरी हार्डनेस आपका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से आता है। अब हो गया है इफ़ेक्ट ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हमारी स्किन को ड्राई करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने साबुन का इस्तेमाल किया, पानी में आप मुँह धोया आपने, मुँह धोने के बाद आपकी स्किन बहुत ड्राई होने लग गई है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पे एलर्जी होने लग गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वाटर आपने इस्तेमाल किया है वो कैसा वाटर था, हार्ड वाटर था। और अगर कभी कभी क्या होता है, मेटालिक सरफेस जो होती है वो हार्ड वाटर की वजह से अपनी शाइन को जल्दी लूज़ कर जाती है। जैसे पानी के नल आपने देखे होंगे बहुत जगह पे, वो बहुत जल्दी अपनी शाइनेस को खो देते हैं। हार्ड वाटर की वजह से हमारे जो अगर हम हार्ड वाटर में कपड़े धो रहे हैं तो उस हार्ड वाटर की वजह से आपके कपड़ों का रंग जल्दी उड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री है आपका, या फिर पेपर मेकिंग है, आइस मेकिंग है, कैनिन है, ऐसी ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हार्ड वाटर का इस्तेमाल बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह से आपका, ठीक है जी, और इट मेक्स फूड टेस्टलेस एंड टफ, इसलिए फूड को टेस्टलेस बना लेता है। इसीलिए वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब आगे वाली वो वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे।